वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। यहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं, मगर दरवाजा बंद होने की वजह से वो दोनों वहां से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद मूवी के बैकग्राउंड वॉइस में हमें बताया जाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पूरी दुनिया आइस एज में तब्दील हो चुकी थी। ऐसे में इंसानों ने ठंड से बचने के लिए कुछ मशीनें बिल्ड की थी जिनका काम होता था ठंड में वार्म एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियल क्रिएट करना। मगर एनवायरनमेंट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि यह मशीन भी बंद पड़ चुकी थी और ऐसे में इंसानों को सीएचसी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर बहुत सारे इंसान ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते और इतनी ठंड में उनकी मौत हो जाती है, जबकि बचे हुए कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर पर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। फिर हमें एक बंकर को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉलोनी 7 होता है। वक्त के साथ साथ इन लोगों को इस बंकर में भी सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ खाना उगाना और मेडिसिन प्रोवाइड करना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए अगर इस बंकर में किसी भी इंसान को फ्लू हो जाता है तो उसे 40 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। अगर वो आदमी 40 दिनों में रिकवर नहीं होता तो उसको 2 चॉइस दी जाती थी, या तो उन्हें इस बंकर को छोड़ना होगा या तो फिर उसे मार दिया जाएगा। फिर अगले सीन में हमें मैसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बंकर से बाहर खींचकर ले जा रहा होता है, क्योंकि वो आदमी इन्फेक्टेड होता है। यहाँ पर मैसन उसे मारने के लिए बाहर लाया होता है ताकि वो बंकर के अंदर रहकर किसी और को इन्फेक्टेड ना करे। हमें यहाँ पर सैम को भी दिखाया जाता है जो कि मैसन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें उसको चॉइस देना चाहिए। यहाँ पर वो आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन मैसन उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करता है और उसे मार देता है, क्योंकि मैसन का ये मानना था कि जितने लोग कम होंगे उतना ही बाकी लोगों को राशन मिलेगा। सैम गुस्सा होकर ब्रिक्स के पास जाता है जो कि इस कॉलोनी 7 का लीडर होता है। सैम उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद ब्रिक्स मैसन को वार्न करता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को उसके चॉइस पर ही छोड़ दिया जाए। फिर अगले सीन में हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम काय होता है और वो एक लैब में काम करती है और उसका काम यह होता है कि यह लोगों को अवेलेबल फूड को अच्छे तरीके से यूज कर सके और फ्रूट्स के सीड्स को स्टोर कर सके ताकि उसी सीड्स के जरिए और वेजिटेबल्स को फिर से उगाया जा सके। मगर क्योंकि इतनी ठंड की वजह से यहाँ पर वार्म एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल से क्रिएट किया जा सकता था, इसलिए इन लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और ऐसे में एनवायरनमेंट की खोज कर रहे होते जहाँ पर ये अपनी फूड सीड्स को ग्रो कर सके। एक दिन इन्हें रेडियो में एक सिग्नल मिलता है। दरअसल ये रेडियो सिग्नल कॉलोनी 5 से आ रही होती है, मगर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो लोग मैसेज को समझ नहीं पा रहे। इसलिए ब्रिक्स एक मीटिंग रखता है और कहता है कि हमें उस कॉलोनी में जाकर एक बार चेक करना होगा, शायद उन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है या फिर हमें वहां से कुछ मदद मिल जाए। सैम ब्रिक्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और उन्हें और लोगों की जरूरत होती है। ब्रिक्स सभी से पूछता है कि क्या कोई हमारे साथ आना चाहता है। यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि बाहर जाना मतलब मरना तय है, इसलिए कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन एक टीनेज लड़का जाने के लिए रेडी हो जाता है जिसका नाम ग्रेड ऑन होता है। ब्रिक्स जाने से पहले वो इस जगह का एक नया लीडर बनाता है क्योंकि उसको नेशन पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। तभी हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें फ्लू था और वो अपनी जान गंवाने के डर से सभी से ये बात छुपा रहे होते हैं, लेकिन मीटिंग में वो औरत खास देती है जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि वो फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद उन दोनों को क्वारंटाइन किया जाता है। अब इसके बाद सैम और ग्रेड अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कैसे बर्फ से पूरा शरीर रंग चुका है। इस स्थिति में तो लोगों का सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है, मगर इन तीनों को किसी भी हालत में कॉलोनी 5 तक पहुंचना होगा, इसलिए ये लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे होते हैं। उन्हें खतरनाक कमजोर ब्रिज से भी गुजरना पड़ता है, जिससे क्रॉस करते करते वक्त ब्रिज मरते मरते बच जाता है। वहीं आगे ब्रिज पर उन्हें गाड़ी भी दिखाई देती है। गाड़ी के पास एक आदमी की डेड बॉडी होती है। गाड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा और उसकी माँ से जमी हुई थी। इन तीनों ने अपने आप को गन से शूट करके खुद की जान ले ली थी। शायद हालात का मुकाबला नहीं कर पाने की वजह से उन्हें ऐसा करना सही लगा होगा। उनके पास से गन उठाकर ग्रेड ऑन को दे देता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रैश हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। इस हेलीकॉप्टर को देखने से लगता है कि शायद ये हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निकला था, पर किसी कारण से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। यह तीनों उस हेलीकॉप्टर में रात बिताने का सोचते हैं। अगले दिन काफी सफर करने के बाद वो लोग कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर बर्फ पर काफी सारा ब्लड दिखाई देता है। को देखकर ग्रेडॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है। ग्रेडॉन उन दोनों को बोलता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, और मगर ब्रिक्स कहता है कि शायद अंदर लोग फंसे हुए हो और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। इसके बाद वो तीनों नीचे जाते हैं, मगर हर तरफ बहुत ही ज्यादा खामोशी होती है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस हर जगह पर खून के निशान थे। मगर ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनके एक दरवाजे से कुछ आवाजें आती है। सैम जब दरवाजा चेक करता है तो वो अंदर से लॉक होता है। सैम उसे खोलने लग जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि मरा हुआ लग रहा था,
और जब सैम उसका ब्लैंकेट हटाता है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है, जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। पर ये तीनों उसको यकीन दिलाते हैं कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आदमी बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाने को दो, और सैम उसे खाना भी देता है। फिर वो उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले उन्हें कॉलोनी से न्यूज मिली थी। उस न्यूज में एक आदमी बता रहा था कि उन्होंने अपने हीटिंग स्टेशन को ठीक कर लिया है और मशीन बर्फ को पिघलाने में कामयाब हो गई है, जिससे कि अब वहाँ का एनवायरनमेंट पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया है। और वो आदमी आगे बताता है कि हमारे पास मिट्टी भी है, बस उन्हें चाहिए तो सिर्फ फ्रूट्स के सीड्स, ताकि वो सीड्स के जरिए फसल को उगा सके। वो चाहते हैं कि बाकी जो लोग जिंदा है वो उनके साथ जुड़ जाए, मगर वो अपने लोकेशन को बताते उससे पहले उनका सिग्नल बहुत ही ज्यादा वीक होने लग जाता है और ये लोग उस लोकेशन के एड्रेस को सुन नहीं पाते। ये डरा हुआ आदमी बोलता है कि हम बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने उस लोकेशन को ढूंढने की पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन जो आदमी गए थे वो आज तक वापस नहीं आए और वहाँ के कुछ लोग हमारे लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे, जो कि अब इस कॉलोनी में मौजूद है। तभी तीनों को बहुत जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो तीनों आदमी अपने साथ उस आदमी को भी ले जाना चाहते थे, मगर वो आदमी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो आदमी उन्हें बाहर निकालकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और ये तीनों आगे बढ़ते हैं और उस आवाज का पीछा करते हैं। और तभी ये कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनका होश उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंसानों की बॉडीज को काट कर उन्हें खा रहे थे। असल में ये इंसान ही नहीं थे, जो कि खाना ना मिलने की वजह से अब कैनिबल्स यानी कि नरभक्षी बन चुके थे और उनके दांत भी भेड़िए जैसे साफ हो चुके थे। जैसे कि हमें मूवी का फर्स्ट प्लॉट समझ आ जाता है, जहाँ दो लोग किसी चीज से डर कर भाग रहे होते हैं। वो इसी कॉलोनी के थे जो कि इनके एनिमल से बचकर भाग रहे थे। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और डर के मारे ग्रेडॉन के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसकी वजह से कैनिबल्स उन्हें देख लेते हैं। कैनिबल्स उन्हें देखते ही अटैक करने लग जाते हैं। वो तीनों कैनिबल्स को शूट करने लग जाते हैं। ग्रेडॉन डरकर वहां से पहले भाग जाता है। वहीं उन दोनों के पास ज्यादा गोलियां ना होने की वजह से उन्हें भी भागना पड़ता है। यहाँ पर वो दोनों एक रास्ते से भागते हैं और वही दूसरी तरफ ग्रेडॉन दूसरे रास्ते से भागता है, लेकिन दो कैनिबल्स ग्रेडॉन को मारने लग जाते हैं। ग्रेडॉन बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ये आवाज सुनकर सैम और ब्रिक्स ग्रेडॉन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां पहुंचते उससे पहले देरी हो चुकी थी, क्योंकि ग्रेडॉन मर चुका था। ये देखकर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मगर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कॉलोनी 5 को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद दोनों ही अपनी कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वहाँ का टेम्परेचर और भी ज्यादा लो होने लग जाता है, तो ये लोग उस हेलीकॉप्टर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात के समय ये दोनों ग्रेडॉन की बहादुरी को याद करते हैं और उसके जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब वो अपनी कॉलोनी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि कैनिबल्स उनका फिंगरप्रिंट का पीछा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर ब्रिक्स और सैम डर जाते हैं। जब वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो ब्रिक्स डिसाइड करता है कि वो ब्रिज को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देगा, जो कि उनकी कॉलोनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। वो दोनों डायनामाइट को फिट करके ब्रिज पर लगा देते हैं, मगर ज्यादा ठंड होने के कारण डायनामाइट से ब्लास्ट होने से पहले ही बुझ जाती है। तभी सैम कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन ब्रिक्स को यह डर था कि कैनिबल उनका पीछा करते हुए उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वो सैम को समझाता है कि हमें इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ब्रिक्स के कहने का मतलब यह था कि डायनामाइट को जलाने के लिए किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। यहाँ पर सैम उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ब्रिक्स सैम को धक्का देकर डायनामाइट को जल्दी से लेकर अपने आग को भी साथ में ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है और उसके बीच एक बड़ा सा गैप हो जाता है। यह देखकर कैनिबल्स का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सैम जैसे तैसे करके कॉलोनी की तरफ जा रहा होता है। काफी लंबे सफर करने के बाद वो वहां पहुंच जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि मैसन जो उस कपल को मारने वाला होता है, जिनको फ्लू होने की वजह से उनको क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि उनका रिकवर होने का टाइम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ था। तभी वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड काई आ जाती है और वो मैसन को रोकने की कोशिश करती है, मगर मैसन उस औरत को मार देता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ सैम आ जाता है, जो कि काफी थका हुआ होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। काई उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन मैसन उसको पीछे से मारकर उसको बेहोश कर देता है। जब सैम को होश आता है तो उन सबको ब्रिक्स की मौत के बारे में बताता है। यह सुनकर मैसन काई को लीडर के पद से हटाकर खुद को लीडर बना लेता है। सैम बाद में कैनिबल्स के बारे में बताता है, मगर मैसन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो समझता है कि लंबा सफर करने के बाद इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैसन सैम को हथकड़ी लगा देता है और उसकी चाबी को अपनी जैकेट के पॉकेट में रख देता है। जब वो वहां से जा रहा होता है तब एक बच्चा उसके साथ टकराता है और उस चाबी को चुरा लेता है और वो बच्चा उस चाबी को सैम को देता है। फिर सैम काई के पास जाता है और उसको आजाद करवा देता है। फिर सैम उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ लोग बर्फ को पिघलाने में कामयाब हुए हैं।
कुछ देर खोजने के बाद उन्हें वो लोकेशन भी मिल जाती है। स्क्रीन पर उन्हें दिखता है कि उस लोकेशन पर गर्मी है, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही कुछ सीड्स को कलेक्ट करके वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि कैनिबल्स उनकी कॉलोनी तक पहुंच चुके थे। जब मैसन सीसीटीवी कैमरा में ये देखता है तो उसे सैम पर भरोसा हो जाता है और वो सैम को आजाद करने का सोचता है। लेकिन जब वो अपने जैकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि वो चाबी है ही नहीं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और सैम को ढूंढने लग जाता है। इधर सैम और काई सेट्स चुरा कर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मैसन आ जाता है और सैम पर इल्जाम लगाता है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। मगर इनके पास बहस करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि कैनिबल्स उनके चारों तरफ से घेर रखे थे। वो कैनिबल्स उन पर अटैक करने वाले होते हैं। सैम सबको वो जगह खाली करने को कहता है, पर कुछ लोग अपनी कॉलोनी के लिए एनिमल से लड़ने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग फाइट करते करते धीरे धीरे इस कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैम सभी को एक वेंटिलेटर के रास्ते से बाहर की ओर जाने के लिए कहता है। उनमें से एक सर्वाइवर कैनिबल्स को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है। कैनिबल्स डोर तोड़ते हुए अंदर तो घुस आता है और वह सर्वाइवर सभी को बचाने के लिए गैस सिलेंडर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक भयानक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर सभी कैनिबल्स ब्लड से मार जाते हैं और कैनिबल्स का लीडर बच जाता है और वो लीडर वेंटिलेटर में घुसकर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर सैम लीडर को रोक लेता है और बाकी सबको आगे बढ़ने को कहता है। सैम और लीडर के बीच भयंकर फाइटिंग होती है, पर हमें दिखाया जाता है कि सैम लीडर के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि सैम मारा जाएगा। पर सैम के हाथों में एक रोड आ जाता है और उस रोड के जरिए लीडर को लगातार मार मार कर अधमरा कर देता है। यहाँ पर सैम को लगता है कि वो लीडर मारा गया, इसलिए वहां से जाने लगता है। और अचानक से लीडर सैम का पैर पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, पर सैम चाकू लेकर उसके सर पर वार करता है और उसके सिर को 2 भागों में बांट देता है। आखिरकार कैनिबल्स का लीडर मारा जाता है और सैम सहित सभी कैनिबल्स आग में चलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सभी सर्वाइवर को दिखाया जाता है, जो कि सभी कॉलोनी से बाहर निकल चुके थे। काई को लगता है कि सैम मारा जा चुका है, इसलिए वो दुखी हो जाती है। तभी हमें सैम को दिखाया जाता है, जो कॉलोनी से बाहर निकल रहा होता है। अब सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि इतनी ठंड में उनका क्या होगा और वो उस अननोन कॉलोनी को कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सैम सबको समझाता है कि अब हम लोगों के लिए सर्वाइव करने का वो केवल एक ही मात्रा चारा है। जिसके बाद सभी लोग उस गर्म कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।